अनाम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे सूर्य भेद प्राणायाम के बारे में। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना जो हमारा मेरुदंड है। इड़ा जो हमारी नाड़ी है यानी कि बाईं नासिका, जिसे चंद्र स्वर भी कहा जाता है, और दाईं नासिका सूर्य स्वर यानी कि पिंगला नाड़ी। तो इन नाड़ियों के द्वारा हम अपने शरीर को गर्म या ठंडा रख सकते हैं। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में हम शरीर को, जैसा कि नाम से पता चलता है, सूर्य भेदी, सूर्य की ऊष्मा और ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है, वो यानी कि दाएं स्वर से पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर। घेरण संहिता में महर्षि घेरण ने सूर्य भेद प्राणायाम बताते हुए 10 प्रकार के प्राण की चर्चा भी की है। ये प्राण है प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो इसमें पहले 5 महाप्राण हैं और दूसरे 5 उपप्राण हैं। स्पेसिफिकली सूर्य भेद प्राणायाम में प्राण की चर्चा इसलिए की गई है, ये 10 प्रकार के प्राणों पर विजयी जो प्राप्त कर सकता है वो सूर्य भेद प्राणायाम ही है। धारयेद्धु यतनेन कुंभकेन जालंधरय यावतस्य वेदम नख केशाभ्याम तावत कुर्वन्तु कुंभकम। इस प्राणायाम को महर्षि ने यत्न पूर्वक करने के लिए कहा है। यत्न भी इतना कि नख से शिखा तक, यानी कि पैर के अंगूठे के नाखून से और आपकी चोटी तक पसीना आ जाए, इतना इसमें प्रयत्न करना है। इसी तरह से शायद वो कहना चाहते होंगे कि हम सभी प्राण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी सूर्य भेद की सही विधि हम जानते हैं। सुखपूर्वक किसी आसन में बैठ जाएं, रीढ़ पीठ गला सीधा। आसन यदि सिद्धासन या पद्मासन हो तो उत्तम है। अनुलोम विलोम में मैंने आपको सिखाया था कि अल्टरनेट ब्रीदिंग, यानी कि बाएं से श्वास को भरना है, दाएं से खाली कर देना है, दाएं से श्वास को भरना है, बाएं से खाली कर देना है। लेकिन यहां पर सूर्य भेद में हमें दाएं से श्वास को भरना है, बाएं से खाली कर देना है, एंड अगेन दाएं से श्वास को भरना है, बाएं से खाली कर देना है। यानी कि रिपीटिशन अल्टरनेट नहीं होगी, रिपीटिशन सर्कुलर होगी। इस तरह से ये है सूर्य भेदन। तो मैं आपको बताता हूं सूर्य भेदन किस तरह करते हैं। बाईं नासिका को हम बंद करेंगे, दाईं से श्वास को भरेंगे। अब हमें जालंधर बंद लगाकर कुंभक लगाना है और साथ में मूल बंद भी लगाना है। उसके बाद दाईं नासिका को बंद करके बाईं से रेचक करना है। यह हमारी एक आवृत्ति हुई। इसी आवृत्ति को हमें बार बार दोहराना है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। इस तरह से हमें सूर्य भेदन का अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि मैंने अनुलोम विलोम में बताया था, ये भी अनुपातिक प्राणायाम है। यदि हम 3 सेकंड का पूरक करते हैं, यानी श्वास भरते हैं, तो 12 सेकंड का हमें कुंभक लगाना है और फिर 6 सेकंड का हमें पूरक करना है, यानी कि 1-4-2 का हमें इसमें अनुपात मेंटेन करके चलना है।
यदि आप शुरुआत करेंगे तो एक से भी आप चल सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि समानुपाती हो। अब इसके लाभ जान लेते हैं। दरअसल हमारा जो शरीर का दायां वाला हिस्सा है, दाई वाली नासिका है, इसका संबंध हमारे अनुकंपी तंत्र से होता है। अनुकंपी तंत्र जब एक्टिवेट होता है तो इस क्रिया से शरीर के अंदर ऊर्जा का विस्तार होता है, क्रियाशीलता बढ़ती है, और यहां तक कहा गया है कि बुढ़ापे को और मृत्यु को जरा मरह से आप छूट जाते हैं। आपको बुढ़ापा नहीं आता और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। खैर, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप अमर हो जाएं या अजर हो जाएं, परंतु जो स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं वो आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, और ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं होता है कि आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर। निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, बांझपन और पेट में कीड़े, इनका उपचार इस प्राणायाम के द्वारा किया जा सकता है। खास करके जो लोग अंतर्मुखी रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, बाहर वालों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से ढंग से बातचीत करते हैं, उन लोगों को सूर्य भेद प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अब सावधानियों में सबसे बड़ी और पहली सावधानी यह है कि गर्मियों में इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शरीर की ऊष्मा और ऊर्जा को बढ़ाता है, गर्मी को बढ़ाता है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट से जो लोग पीड़ित हैं, हार्निया की जिनको प्रॉब्लम है, पेट के अल्सर की दिक्कत है, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसका अभ्यास बहुत देर तक नहीं करना चाहिए। यदि आप 25-30 मिनट कर लेते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। और सूर्य भेद का हमें जो अभ्यास करना है वो कुशल मार्गदर्शन में ही करना है। अपने आप इसका अभ्यास करना शुरू ना करें, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है और ऊर्जा और शक्ति को संभालना सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए कुशल गुरु के सानिध्य में इस प्राणायाम का अभ्यास करें। बाकी सभी जानकारियां मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं, आप डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।